जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप कुछ दिनों से देख रहे हो, कुछ दिनों नहीं कुछ सालों से देख रहे हो कि रेलवे में अभी तक कोई भी न्यू वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन आपको यूट्यूब पर ऐसे हज़ारों चैनल्स मिल जाएंगे जो कि डेली आपको रेलवे की न्यू भर्ती ला के दे देंगे। अब वो भर्ती पता नहीं कहाँ से ला के देते हैं कि उन्हें कहाँ से पता चल जाता है कि अब भर्ती आने वाली है या फिर नहीं आने वाली है। आपको मतलब कुछ ना कुछ वो डेली बताते रहेंगे। एंड ऐसा एक दो चैनल नहीं है, ऐसे हज़ारों चैनल्स हैं। और सोचने वाली बात है कि इस फील्ड में अब तो बहुत सारे टीचर्स के जो चैनल है वो भी आ चुके हैं। उनका भी एक डेली का काम बन गया है कि रोज़ आपको एक वीडियो देना है कि रेलवे में ये भर्ती आ रही है और ये बताना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बताना गलत है, लेकिन ये बात ये है कि अभी हम सब ये बातें कर रहे हैं, लेकिन रेलवेज़ की तरफ से कोई भी मतलब ऑफिशियल ऐसा वो नहीं हो रहा है कि वैकेंसी भाई आने वाली है। अब ये बात मैं कहने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियल बता रहा हूँ भाई। जितने भी लोग हैं सब यही चाह रहे हैं कि वैकेंसी जल्दी से जल्दी आना चाहिए। असिस्टेंट लोको पायलट की हो या फिर आपकी टेक्नीशियन की हो, इसके अलावा एसएससी की हो या फिर जूनियर इंजीनियर की हो या फिर आरपीएफ की हो। मतलब रेलवे में वैकेंसी आना चाहिए और वैकेंसी आएगी भी। और रेलवे में इतनी सारी पोस्ट खाली हैं, लेकिन भाई रेलवे को भी मानना पड़ेगा और जो अभी फ़िलहाल में हमारी गवर्नमेंट है उसको भी मानना पड़ेगा कि ये लोग इतनी वैकेंसी होने के बाद भी और इनका मिशन मोड कब से चल रहा है, मतलब पिछले 1 साल से ज़्यादा का टाइम इन्हें हो चुका है। इनका मिशन मोड अभी तक मतलब मिशन में चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और रेलवे में तो भाई आपको एक भी न्यू वैकेंसी देखने को नहीं मिली अभी तक। और इनके यहाँ पता नहीं कहाँ से ये अपॉइंटमेंट दे देते हैं कि हमने इतनी पदों पर नियुक्ति कर दी। और इनका काम कुछ नहीं है, जो पिछली वैकेंसीज हैं जो बहुत पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं उनको, जो वेटिंग में थे या किसी वजह से रुके होते, उनको ये नियुक्ति पत्र दे देते हैं और बता देते हैं कि ये देखो हमने इतनी वेटिंग दी और इतने लोगों को हमने गवर्नमेंट जॉब दी है। और दोस्तों इन सब की हदें पार तो तब हो जाती है जब हमारे इंडिया में इतने बड़े लेवल पर ट्रेन एक्सीडेंट हो जाते हैं और जब की बात सामने आती है कि रेलवे में जो स्टाफ की कमी है और जो लोको पायलट हैं या फिर जितने भी सेफ्टी कैटेगरी के जो भी स्टाफ है वो ओवर टाइम ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बावजूद जब ये लोग भर्ती नहीं दे रहे हैं तो रेलवेज़ का क्या हाल होना चाहिए। और साथ ही हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने भी जब रेलवे से डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि भाई रेलवे में इतनी वैकेंसी खाली है तो आप रेलवे की में वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे हो, और रेलवेज़ की तरफ से रिप्लाई क्या आता है कि भाई हमने 2022 से लेकर और अभी तक 1.3 लाख लेटर अपॉइंटमेंट दिए हैं। भाई ये रेलवेज़ की एक बहुत बड़ी लापरवाही है जिसको कि रेलवेज़ नहीं मान रहा है, लेकिन हम सब मान रहे हैं। और इन लोगों को ये याद दिलाना पड़ेगा कि ये जो वैकेंसीज आप बता रहे हो ना भाई साहब, ये बहुत पुरानी वैकेंसीज है जिनको आपने न जाने कितनी बार ये गिनवा चुके हैं कि हमने इतनी वैकेंसी दे दी। अरे वर्तमान की बात करो आप, आज के टाइम पे आपने 1 साल में या फिर पिछले 2-3 साल में एक भी न्यू वैकेंसी दी है क्या? गलती हम सब की है दोस्तों कि हम जो होते हैं ना किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। हमारे देश में जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं ना उनको सपोर्ट करोगे, लेकिन देश में बेरोजगार क्या कर रहा है उसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। लेकिन दोस्तों जब से उड़ीसा का ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से एक बात हुई है कि जो भी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं और जो न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह उन तक ये बात पहुंची है और उन्होंने ये बात को अच्छी तरीके से उठाया है, जिससे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसके ऊपर दबाव पड़ेगा और जल्द से जल्द वैकेंसी आने के असर बनेंगे। पिछले दिनों आप मतलब बहुत सारी आपने वीडियोस देख ली होंगी जिनमें कि बता रहे हैं कि 2-3 महीने में वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन इतना तो मैं आपको कंफर्म नहीं कह सकता हूं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस बात से रेलवेज़ के ऊपर और जो हमारे गवर्नमेंट है वर्तमान में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिससे कि उन्हें नई वैकेंसी के लिए कहीं ना कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि 2024 में चुनाव है, तो वह बात भी उन सभी के दिमाग में घूम रही होगी कि हमें रेलवेज़ में न्यू वैकेंसीज तो देना ही पड़ेगा। और दोस्तों इन सब बातों के अलावा एक बात ये भी है कि इन सब में गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है, क्योंकि हम जो है ना गवर्नमेंट से कभी सवाल नहीं करते हैं और करते हैं भी हैं तो हमारी बात उन तक कहीं ना कहीं दबा दी जाती है या फिर पहुंचती ही नहीं है, जिससे कि उन सब लोगों को ये बात पता नहीं चलती है। तो आपका भी एक दायित्व बनता है यार, इसलिए आपको भी एक स्टूडेंट होने के नाते आपको ट्विटर पर भी एक्टिव रहना पड़ेगा और डेली से डेली आप कुछ ना कुछ पोस्ट करो यार, जिससे कि
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ या फिर जो रेल मंत्री हैं उन तक ये बात पहुँचे कि भाई रेलवेज़ में कितनी ज़्यादा वैकेंसी की ज़रूरत है, और जो देश में इतने ज़्यादा बेरोज़गार युवा बैठे उनको कम से कम कुछ ना कुछ साधन तो मिलेगा जिससे कि वो लोग कुछ अपनी लाइफ में कर पाएँ और रेलवेज़ में अपनी सेवा दे सकें। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके अलावा आपसे एक ही बात कहना है कि इन सब वीडियोस पर ध्यान न देते हुए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो यार, जिससे कि जब भी वैकेंसी आएगी तो आप अच्छा कर पाएँ। और जब वैकेंसी आएगी ना तो रेलवेज़ में इतने बड़े लेवल पर वैकेंसी आती है यार, और आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है, तो आपको पता चल ही जाएगा, पूरे देश में हल्ला मच जाता है कि भाई रेलवेज़ में वैकेंसी आई है। तो इन सब की चिंता छोड़कर इन वीडियोस पर ध्यान न देकर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।